नमस्कार। मैं राजेश रोटिया दोपहर मेट्रो डिजिटल चैनल के लिए आपके सामने रूबरू हूँ प्रसन्नवश के साथ। आज हमारे प्रसन्नवश कोई और हो नहीं सकता। आप सब जानते हैं आज भारत की आज़ादी के 77वें साल पूरे हो चुके हैं और 78वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे आजादी के रूप में, और लेकिन आज हम प्रसन्नवश जो है सीए अपनी तरफ से बात रखने के बजाय मैं एक चर्चा के माध्यम से इस चीज को रखना चाहता हूं। तो मैं इस बारे में सवाल शुरू करता हूं, जवाब मेरी तरफ से आएंगे, सवाल भी आएंगे, कुछ सवाल मैं भी खड़ा करूंगा, कुछ जवाब भी आएंगे। एक नए तरह से हम भारत की आजादी को 77 साल को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, आजादी के 77 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 78वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। एक लंबा सफर देश को आजाद हुए हुए, किस तरह से देखते हैं इसे? ये मुझे जब भी मैं देश की आजादी की बात करता हूँ, मुझे 1988 में जो भारतीय पुलिस के जो पितामह कहे जाते हैं के.एफ. रुस्तम जी, जो कि सबसे आला दर्जे के भारतीय पुलिस सेवा के अफसर रहे हैं और मध्य प्रदेश काडर के भी रहे संयोग से। और मध्य प्रदेश में जिस पुलिस ऑफिसर्स बैच को उन्होंने बनाया था, उसी पुलिस ऑफिसर बैच में मैंने उनका इंटरव्यू किया था नई दुनिया अखबार में। तो मुझे उनके कुछ शब्द बहुत याद आ रहे हैं आज इस देश की 77 साल पूरे होने पर। उन्होंने सबसे पहले मैंने जब उनसे सवाल दागा, जो सवाल आपने मुझसे कहा कि आप इस देश की आज़ादी को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही कि कौन सी आज़ादी, कैसी आज़ादी। भारत जो है आज़ाद कब हुआ? भारत तो 1947 में वो भारत का निर्माण हुआ। उसके पहले तो भारत जो है राजा रजवाड़ों में बटा हुआ था। तो भारत तो 47 में बना है, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत जैसा बनना था वैसा वो नहीं बन पाया। भारत जो है उसमें जो है गोरे अंग्रेज थे, उनकी जगह काले अंग्रेजों ने ले ली। और वो जो हुक्मरान की जो व्यवस्था अंग्रेज चलाया करते थे, वो व्यवस्था जो है बदस्तूर इन काले अंग्रेजों ने चला रखी है। यानी कि मजबूत जो आदमी है वो कानून के उस मकड़ जाल में से निकल आता है, और कमजोर आदमी व्यक्ति जो है उस मकड़ जाल जो है कानून का, उसमें फंस कर रह जाता है। तो ऐसी कानून व्यवस्था में हम कैसे कह सकते हैं कि भारत आज़ाद हुआ है? तो भारत की आज़ादी को लेके उनका ये बात मेरे दिमाग में आज भी भरी हुई है। तो आज आपने ये सवाल उठा के मैंने बहुत अच्छा आपने किया, और मैंने इस चीज को आपके सामने रखने की कोशिश की और देश के सामने भी रखने की कोशिश की कि 77 साल के बाद भी हम इस बात पे चिंता कर रहे हैं कि हम देश की आज़ादी को किस तरह से वो कर पाए। हम आज़ादी का जश्न मना लेते हैं। आज हम जगह जगह देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है उसको भारतीय निरपेक्षता दिवस का विलंबा चढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसको भगवा भी मना रही है। वामपंथी जो है एक नई तरह की आजादी की मांग करते हुए देश को जोड़ने के बजाय उसके टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसी आजादी है? आज हम जब सारे राज्यों को एकजुट करके इस देश को एक मजबूत नींव देना चाहते हैं, तो आज सारे राज्य जो है ये बिखरे हुए पड़े दिखे हुए हैं। रेलगाड़ी जो है वो एक पटरी पर चल नहीं रही है। एक पटरी पर जो है एक डिब्बा कहीं और भाग रहा है, दूसरा डिब्बा कहीं और भाग रहा है, तीसरा डिब्बा कहीं और भाग रहा है।
इसी तरह विचारों के मामलों के लेके भी वो है। और हम सिर्फ आजादी का मतलब सिर्फ इतना समझे हैं कि हम लोगों को जो है कुछ खिलाएं पिलाएं, उनसे किसी ना किसी तरह वोट हासिल करने वाली योजना बनाए वेलफेयर स्टेट के नाम पर, और उनको हम उनसे हम वोट हासिल कर लें। जो राजेश जी, दूसरा सवाल मेरा यह है कि लंबे अरसे तक, लंबे सफर तक आपने पत्रकारिता में भी एक अपना मुकाम हासिल किया। वर्तमान में दोपहर में तो ये एडिटर इन चीफ हैं, आप वहाँ निकाल रहे हैं। दौर बदला, समाज में कई नई नई चीजें, कई कई नए बदलाव देखे और आज़ादी के जश्न भी देखे। इस पर क्या नजरिया है आप? देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे जो एक चीज लगती है कि जो बात जो मैं हमेशा, मुझे वो रुस्तम सिंह की बात याद आती है। अंतर क्या था, एक जो अंग्रेजों का शासन था वो, और जो भारत निर्मित हुआ 1947 में वो, उसके बाद की स्थिति, उसमें एक बात का अंतर भी नहीं नजर आता है। भारत जब अंग्रेज जब राज कर रहे थे तो अंग्रेजों का भाव क्या था? अंग्रेजों का भाव था कि भारत के ऊपर हमें शासन करना है, और उनको एक गवर्नेंस उनके ऊपर एक लादना है, एक सरकार लादना है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट का उनके मन में कोई विचार दूर 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 तक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या कोई भी सरकारें आई हों, उन्हें वेलफेयर स्टेट बनाने के नाम पर कई लोक व्यवहार योजना दी। ठीक है, लेकिन हमने एक लोक सेवक के रूप में काम करना हमने गवारा नहीं किया, आज भी नहीं किया। हम आज भी हम गवर्नेंस करते हैं। आज आप मंत्रालय में जाके, मंत्रालय से लेके किसी भी अफसर कार्यालय में जाएं तो कुछ अपवाद स्वरूप कुछ अच्छे अफसरों को देख लो आप, उनको छोड़ दीजिए आप, तो बाकी आपको क्या दिखेगा? वो सारे लोगों में, लोगों के ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर, एक सामान्य आदमी के ऊपर एक सेवक का भाव है। उसके ऊपर उसकी उसकी सेवा करने का भाव नहीं है, वो उसको गवर्नेंस करना चाहता है उसके ऊपर। उसमें जो है एक लोक सेवक की भावना नहीं है, उसको 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 ऊपर सेवा करने की भावना बिल्कुल भी नहीं है, और उससे सेवा वो कराना चाहता है, या उसको उसको जो है एक सेवक के रूप में रखना चाहता है, और खुद लोक सेवक बना रहे, खुद लोक सेवक बनने की कोशिश नहीं करता है। और वो जो है आज भी गवर्नेंस चलाना चाहता है, उस पर राज करना चाहता है। तो ये जो है ये सबसे जो बड़ा जो बदलाव भारत के बनने के बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी संगति का कारण है। इसीलिए आज हम लाल फीता शाही जो देखते हैं, और सारी जो शासन प्रशासन की लोक प्रणाली देखते हैं, जिनमें सेवा का भाव पूरी तरह से लुप्त है, सेवा की जगह गवर्नेंस का भाव उनके दिमाग में है। ये चीज जो है, ये जो है, ये लोगों को चोटती है। और यही भारत को निर्मित होने के बाद, भारत के बनने के बाद, जो एक 77 साल में जो एक आजाद भारत जो होना चाहिए था, वो आज भी नहीं दिखाई देता है। आपने कहा गवर्नेंस, एक तरफ गुड गवर्नेंस की बात होती है सत्तारूढ़ शासन के द्वारा, और प्रधान सेवक, सेवक, ऐसे शब्दों का भी समाज में सुनने मिलता है। तो क्या फर्क देखते हैं, क्या सच्चाई है? देखिए, आपने फिर बहुत अच्छा सवाल किया है ये। मैं ये कह रहा हूँ कि जो राजनीतिज्ञ हैं, जिनको कि वोट चाहिए हर 5 साल में, उनको अपनी एक सत्ता चाहिए।
तो हर 5 साल के लिए उनको लिए कुछ ना कुछ जनता को देना है। तो वो देने के नाम पर वो वेलफेयर स्टेट के नाम पर और कुछ फ्लैगशिप योजनाएं चलाकर उनको लुभाते हैं। वो सारे राज्य लुभाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप को एक अलग हो। केजरीवाल से लेके ममता बनर्जी तक और नरेंद्र मोदी से लेके कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है वो या कोई भी राज्य है वो उससे अछूता नहीं है। तो वो अपने हिसाब से चीजें करता है क्योंकि उसको हर 5 साल में जनता के सामने जाके परीक्षा देना है। यहाँ तो जो एक बार नौकरी पाने के बाद जो 35 साल की जो परीक्षा पास कर लेता है कि 35 साल तक उसको नौकरी करना है कम से कम, वो जो है उसके अंदर वो भाव नहीं है जो 5 साल की परीक्षा करने वाले एक राजनीतिज्ञ के अंदर है कि कम से कम हमें एक 5 साल में नौकरी करना है। वो 35 साल की मानसिकता लेने वाला व्यक्ति वो सोचता है कि भाड़ में जाए, कोई भी सरकार बनेगी, हम तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से अपनी जुगाड़ कर लेंगे, हम अच्छी मलाईदार पोस्टिंग प्राप्त कर लेंगे, हम जो है अच्छा सुल्तान और सल्तनत अपनी चलाने के लिए इंतजाम कर लेंगे। राजेश जी, मेरा आखिरी सवाल, सिस्टम में कहाँ चूक पाते हैं? गुड गवर्नेंस और प्रधान सेवक और सेवक जैसी बातें होती हैं और आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, ऐसे में कहाँ चूक पाते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 35 साल की जो नौकरी लेकर आया हुआ आदमी व्यक्ति है, उसके सामने जो 5 साल की नौकरी पाने वाला माने जनप्रतिनिधि जो है वह दबकर चलता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं कल को शासन में नहीं रहूँगा तो हमें इनसे काम पड़ सकता है। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सारे नौकरशाह हैं, इनमें से कई अच्छे अफ़सर हैं, उनको मैं अलग रखता हूँ। बहुत सारे अच्छे अफ़सर हैं, ऐसा नहीं है कि सारी ब्यूरोक्रेसी खराब है। कुछ अच्छे अफ़सर हैं, उनको छोड़ दिया जाए अब तो। बाकी सारे लोग ये सोच के चलते हैं कि हम किसी भी तरह इन लोगों पर हम गवर्नेंस करेंगे तो वो जो है वो उल्टा जो है उन नौकरशाह जो है उल्टा जो है लोकशाहों पर हावी है और लोकशाहियों को लोक सेवकों को इन नौकरशाहों ने यह मानसिकता इनको विकसित करा दी है कि आप तो जनता के बीच में घूमिए, बाकी शासन हम बना लेंगे। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी एक बहुत बड़ी चीज जो मैं और आप किसी को नहीं मिस करना चाहिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा हो या देश में लोकसभा हो या किसी भी प्रदेश की विधानसभा हो, वहाँ पर जो कानून बनाने का जो उनका काम है मुख्य रूप से, वो कानून बनाने का काम नहीं हो रहा है। असली भाव ये है कि जो कानून बनाने का जो स्थिति थी वो तब हो सकती थी कि जब ये जनता के बीच में ज़्यादा घूमने के बजाय संसद में या विधानसभाओं में जाकर अपना स्टडी करके कानून की जो प्रस्तावित कानून है उनकी स्टडी करके और उसमें उसका 75% कम से कम भाव जो है कानून के प्रावधानों में शामिल करें, शुमार करें। और 25% व्यवस्था जो है, जो सचिव लोग हैं, वरिष्ठ सचिवों की समिति होती है, वो जो विधान जो उसके दो चीज़ें होती है, एक नियम होता है, एक जो है आपके एक तो नियम होता है और दूसरा जो है कानून होता है। तो कानून बनाने का काम जो 75% जो ब्यूरो नेताओं को करना चाहिए,
अब स्थिति उलट गई है। 25% काम जो है कानून बनाता है और 75% चीजें जो है वो नियमों के तहत जो है वो नौकरशाह करते हैं। और नौकरशाह ने क्या समझा दिया है सारे नेताओं को कि आप अगर इसको नियम में शामिल कर देंगे तो आपको जब भी इनमें परिवर्तन करना पड़ेगा तो आपको विधानसभा में संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा और संसद का सामना करना पड़ेगा या विधानसभा का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप तो सर जो है केवल 25% जो है चीजें जो है कानून में रखिए और 75% जो है वो आप हमारे लिए सौंप दीजिए, जो हम कैबिनेट के माध्यम से हम जो है कभी भी हम इसमें बदलाव कर लेंगे। तो ये जो नियम और कानून की बात है, तो नियम जो है तो नियम 75% जो है नौकरशाह बनाने लगे और 25% जो है काम जो है वो नेता करने लगा। तो अब हालत ये होगा कि नेता जो है हावी किस पे हो गया, नेता पर हावी हो गया नौकरशाह। और ये नौकरशाह जो है इसीलिए जो नेताओं को उनकी राजनीति नहीं करने देता मूलतः, जो कि संसद और विधानसभाओं का काम है कानून बनाने का। वो कानून बनाने का काम जो है वो उनसे हाथ से ले लिया है, बहुत ही छलपूर्वक ले लिया है और उनको जनता के बीच में दौड़ा दिया है। और वो जनता के बीच में घूमते फिरते हैं और वहां पे जाके 10 तरह के आश्वासन दे आते हैं। यार करना वही होता है जो नौकरशाह को करना होता है। वो अपने नियम बना लेता है अपने मन से और वो बता देता है कि अब नियम में नहीं आ रहा है। और नियमों में संशोधन के लिए कैबिनेट की में जो लाना चाहिए वो उतनी चीजें होती नहीं है। और जो राजनीतिक रूप से जो चीजें मॉनिटरिंग होना चाहिए नौकरशाहों पर, वो भी नहीं हो रही है। ये बहुत बड़े कारण है। मैं इन सब बातों के साथ में आप सबको एक औपचारिकतावश जन 15 अगस्त की या कहें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ, लेकिन इन उम्मीदों के साथ में कि मेरी बात सुनी जाएगी और नौकरशाह और राजनीतिज्ञ इन सब चीज़ों पे और बाकी दूसरे नेता और बाकी नीति निर्धारक जो पार्टियों में हुआ करते हैं, जो कि सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इन चीज़ों पर विचार करके इनमें बदलाव लाएं ताकि देश को असली आज़ादी का एहसास हो सके। नमस्कार।